इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। ये कहानी एक पागल की है जो गलती से 13वीं सदी में पहुंच जाता है। उसके साथ क्या क्या होगा, आइए देखते हैं इस कहानी से। धुनित है इस कहानी का मेन बाबा सिर। धुनित खुद को सुपरमैन समझता है। एक दिन धुनित सुपरमैन डीजे बैंड के साथ झगड़ा कर रहा था और झगड़ा करते करते उन दोनों को पानी के अंदर एक लॉकेट दिखता है। डीजे बैंड के पास पहले से ही एक लॉकेट था, इसलिए वो लॉकेट धुनित सुपरमैन लेना चाहता है। लॉकेट को लेने के लिए धुनित सुपरमैन पानी के अंदर कूद जाता है। धुनित सुपरमैन को ऐसे अजीबोगरीब कारनामे करने में बहुत मजा आता था। धुनित उस लॉकेट को लेता है और बाहर निकलता है और खुशी के मारे आवाज निकालता है। लेकिन वो 13वीं सदी में पहुंच गया था। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल वो थोड़ा सा पागल है ना, इसलिए। तभी धुनित सुपरमैन को एक गंजेड़ी दिखता है और इस गंजेड़ी का नाम है दी माइका लाल। धुनित सुपरमैन उसे पागल समझ के वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक किले के पास आ जाता है। वहाँ पे 2 सिपाही धुनित सुपरमैन को रोकते हैं और पूछते हैं, कोला वीडियो बनाएगा क्या रे साथ में? धुनित सुपरमैन कहता है नहीं, उसे खतरों के खिलाड़ी में जाना है। दोनों सिपाही उस पे हंसने लगते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं। किले के अंदर जाते ही धुनित सुपरमैन की पहली नजर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की पे पड़ती है। धुनित सुपरमैन उसके पास जाता है और उसे कहता है, मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। वो सुंदर लड़की हाँ कर देती है। उसे शादी करने की जल्दी थी ना, इसलिए वो हाँ कर देती है। तभी वहाँ पे सेनापति है और उसने उन लोगों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो धुनित सुपरमैन के साथ झगड़ा करता है। तलवार निकाल के धुनित सुपरमैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन धुनित सुपरमैन तो पागल है, वो कैसे डरेगा? वो डरता ही नहीं। वहाँ के सभी लोगों को लगता है कि वो बहुत ही बहादुर है, इसलिए उसको राजा के सामने लेकर जाते हैं। उस किले का राजा होता है पिंगा। राजा पिंगा धुनित सुपरमैन को एक ऑफर देता है। दरअसल पिंगा राजा को बहादुर सिपाहियों की जरूरत थी। वो चाहता था कि उसके सिपाहियों को धुनित सुपरमैन जैसा बहादुर इंसान ट्रेनिंग दे, लेकिन धुनित सुपरमैन कहता है, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? महान राजा पिंगा उसे एक हीरा देने का वादा करता है। धुनित सुपरमैन एक हीरे के लिए उसकी बात मान लेता है। शाम को सभी लोगों के सामने एक गुनहगार का सर धड़ से कलम किया जाना था। धुनित सुपरमैन को लगता है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब धुनित सुपरमैन गुनहगार का सर हाथ में लेता है तब उसे समझ में आता है कि ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। उस कटे हुए सर को देखकर वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे स्त्री 2 मूवी के सर कटे का जन्म हुआ था, लेकिन अभी उसके पास शक्तियाँ नहीं है ना। जब उसके पास शक्तियाँ आई तब उसने स्त्री 2 मूवी में काम करा है। दोस्तों, ये ज्ञान की बात थी, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। और अभी स्टोरी पे आते हैं। जब धुनित सुपरमैन को होश आता है तो उसके कमरे में वही सुंदर लड़की होती है। सुंदर लड़की धुनित सुपरमैन का लॉकेट देखती है और कहती है कि तुम मेरे ही लोगों में से हो जो गंदे रहते हैं। ये देखो, मेरे पास भी ये लॉकेट है। जो लोग ये लॉकेट पहनते हैं वो पिंगा राजा को गद्दी से हटाना चाहते हैं और पुरानी रानी बंदरिका को गद्दी पे लाना चाहती है। बंदरिका जब रानी थी तब पिंगा ने उसे गद्दी से हटा दिया था। धुनित सुपरमैन बोर हो गया था, इसलिए वो कहता है, ये बातें मुझे मत बताओ और मुझे आज की तारीख बताओ। और तारीख सुन के उसे पता चलता है कि वो 13वीं सदी में पहुंच गया है, इसलिए वो घबरा जाता है। वो कैसे भी करके पुराने समय में वापस जाना चाहता था, लेकिन अपने धुनित सुपरमैन को पता नहीं कि वो कैसे जाएगा। वो कहता है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। उसी दिन रात में एक शानदार पार्टी होती है। धुनित सुपरमैन भी उस पार्टी में जाता है। वहाँ पे उसका फिर से सेनापति से झगड़ा हो जाता है। इतने में 2 लोग गुप्त हथियार लेके राजा पिंगा को मारने के लिए आते हैं। धुनित सुपरमैन सेनापति से बचने के लिए ऊपर से कूद जाता है नीचे और उसके कूदने से राजा पिंगा की जान बच जाती है। राजा पिंगा उन 2 गुनहगारों को काल कोठरी में डाल देता है। कुछ देर बाद राजा पिंगा को समझ में आता है कि उसकी सुरक्षा ठीक से की नहीं थी, इसलिए वो सेनापति को हटा के उसकी जगह पे धुनित सुपरमैन को सेनापति बना देता है। अगले दिन राजा पिंगा और धुनित सुपरमैन एक किसान के घर पे जाते हैं। उस किसान पे आरोप था कि
कि उसने राजा पिंगा का प्रोटीन का डब्बा चुराया। जब उस किसान से पूछते हैं कि उसने ये क्यों किया, तो वो बताता है कि मैंने बॉडी बनाने के लिए किया है ये। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए राजा पिंगा उस किसान का सर धड़ से अलग करने का हुक्म देता है। इस बार हमारा सेनापति धुनित सुपरमैन होता है, इसलिए वो काम उसे ही करना था। राजा पिंगा मारने का हुक्म देके वहां से चला जाता है और धुनित सुपरमैन उस किसान को थोड़े से पैसे देकर वहां से भागने को बोलता है। रात को सुंदर लड़की धुनित सुपरमैन के कमरे में आती है और उसे कहती है कि मैं तुझसे शादी करूंगी, बस राजा पिंगा को गद्दी से हटाने में मेरी मदद कर। लेकिन धुनित कहता है, अरे मैं नहीं करूंगा ये काम। एक प्रोटीन का डब्बा चुराने के लिए सर धड़ से अलग करने का हुक्म दिया है, तो वो राजा हमारा क्या हाल करेगा। सुंदर लड़की उसे पागल बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजा पिंगा को वही किसान उसके किले में घूमते हुए दिखता है और अभी राजा पिंगा को समझ में आता है कि उसके सेनापति ने उसे धोखा दिया है और उसकी बात नहीं मानी उसने। इसलिए राजा धुनित सुपरमैन को काल कोठरी में डाल देता है और पुराने सेनापति को उसको सेनापति का पद दे देता है। धुनित सुपरमैन काल कोठरी के अंदर होता है और वो उस किसान को मन ही मन बहुत सारी गालियां देता है। उसी के पास राजा को मारने आने वाले वो 2 कैदी भी थे। धुनित सुपरमैन उन लोगों से बातचीत करके उन लोगों से दोस्ती कर लेता है। अगले दिन उन 3 को सबके सामने मारने को लाते हैं। धुनित सुपरमैन की फटके 4 हो जाती है और वो बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ, अगर तुम लोग मुझको मारोगे तो तुम सभी भी मर जाओगे। तभी क्या करिश्मा होता है क्या नहीं, वहाँ पे एक जल्लाद एक हिचकी की वजह से मर जाता है और सभी लोगों को लगता है कि ये धुनित सुपरमैन की वजह से हुआ है। तभी किले के बाहर से कुछ लोग जलते हुए तीर मारते हैं किले के अंदर और किले के अंदर के लोग डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। उनको लगता है कि धुनित सुपरमैन सच में जादूगर है और वहाँ पे आती है सुंदर लड़की। मौका देकर उन तीनों को किले से बाहर निकालती है। धुनित सुपरमैन को बाहर फिर से वो गंजड़ी दी माइकालाल मिलता है। उसे उस सुंदर लड़की से पता चलता है कि दी माइकालाल सिंघम की औलाद है और वो बहुत ही बहादुर है। उनकी पुरानी रानी बंदरिका का दी माइकालाल वफादार आदमी था। ये बातें सुन के धुनित सुपरमैन को लगता है कि उसे भी पिंगा के अपोजिट में लड़ना चाहिए, इसलिए वो सुंदर लड़की को हाँ कर देता है पिंगा राजा को हराने के लिए। कुछ देर बाद कुछ गुंडे दी माइकालाल को जंगल में अकेला देखकर उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पे अपना हीरो आता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों हर से ही प्रसाद दे देते हैं और तभी दी माइकालाल के अंदर का सिंघम जाग जाता है और वो तीन लोगों को वहाँ से मार के भगाता है। धुनित सुपरमैन की और दी माइकालाल की दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों उनके अड्डे के पास आते हैं और अड्डे के पास आने पे उनको पता चलता है कि उनके अड्डे को बर्बाद कर दिया है और उसने सुंदर लड़की को भी अगवा कर लिया। यहाँ पे सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उनकी पुरानी रानी बंदरिका आती है और बंदरिका कहती है कि मैं हार के भी जीत गई हूँ। और ऐसा बोलते ही सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन की औलाद जाग जाती है और वो लोग पागल हो जाते हैं। और धुनित सुपरमैन तो पहले से ही पागल था, इसलिए वो उनका सेनापति बन जाता है। धुनित सुपरमैन कुछ दिनों तक उन लोगों को सुपरमैन बनने की ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग के पूरे होने पर वो लोग किले पे हमला कर देते हैं। होशियार था, इसलिए वो उन लोगों को घेर लेता है सिपाहियों की मदद से। और तभी वहाँ पे एक घोड़े पे गधा हीरो की एंट्री करता है। उसे देखकर सब लोगों की फटके 4 हो जाती है और सभी सिपाही भागने लगते हैं। तभी अपना हीरो घोड़े से गिर जाता है और हमें उसका चेहरा दिखता है और वो कोई नहीं, अपना हीरो धुनित सुपरमैन होता है। धुनित सुपरमैन कहता है धुनित सुपरमैन की आर्मी पिंगा के सिपाहियों को बहुत मारती है। इससे पिंगा राजा डर जाता है और वो जाता है उसके सेनापति के पास, लेकिन सेनापति राजा पिंगा को किले से नीचे फेंक देता है और उसका गेम कर डालता है। पहले से ही राजा पिंगा को हटाना चाहता था और गद्दी पे बैठना चाहता था। सेनापति एक तीर दी माइकालाल को मारता है और यहाँ पे दोनों ही लाल आपस में झगड़ रहे हैं। धुनित सुपरमैन को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जीएफ सेनापति होती है। वो जाता है उसकी जीएफ को बचाने के लिए और यहाँ पे हल्क और आयरन मैन का बहुत ही बुरी तरीके से झगड़ा हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धुनित सुपरमैन सेनापति पे बहुत ही भारी पड़ रहा था। वो उसे मार मार के बेहोश कर देता है। धुनित सुपरमैन शाहरुख खान की तरह उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन पीछे से
उसको मारने के लिए आता है और तभी दी माइकलाल उठ के उसे एक तीर मार देता है। और यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम की लड़ाई पूरी हो गई थी और इस लड़ाई में बंदरिका की टीम जीत जाती है। धुनित सुपरमैन सबका सुपरस्टार बन जाता है। वो कहता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। धुनित सुपरमैन को समझ में आता है कि उसका काम यही तक का था, इसलिए वो उसकी जेब की प्यारी सी किस लेता है और किस करने के बाद उसकी आंखें खुलती है। वो देखता है कि वो पुराने समय में वापस आ गया है और उसको एक नर्स बताती है कि वो बेहोश हो गया था। कुछ दिनों बाद धुनित सुपरमैन को बबासिर नाम की एक लड़की मिलती है जो हूबहू उसकी जेब की तरह दिख रही थी और इन दोनों का यहाँ पे टाका भिड़ जाता है और यहाँ पे ही ये कहानी खत्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए। हर किसी की किस्मत धुनित सुपरमैन जैसी नहीं होती। ऐसे ही दिमाग की वाट लगाने वाली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।